एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। जनरली अगर बात की जाए एब्डोमिनल अवोल्टा की तीन तरह की ब्रांच होती है, एक सिलिंग ट्रंक और एक सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सिलिंग ट्रंक का अपन ने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर मैं सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के बारे में बात करूंगा। इनकी ब्रांचेज हैं, वो ब्रांचेज आपको याद होनी चाहिए कि सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है उसकी 5 ब्रांचेज होती है, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की 3 ब्रांचेज होती है। उन तीनों के नाम पता होना चाहिए तो अपन को पूरा का पूरा अपन बना सकते हैं कि किस तरह से होती है। इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा आपको कि जो कौन कौन सी आर्टरी है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की अगर बात की जाए, ये सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ये हमारी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। सिलिंग ट्रंक के अपन ने बारे में पहले बात की थी, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, सेपरेट वीडियो है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की 3 ब्रांच होती है, एक होती है सिलिक आर्टरी, एक होती है, यहाँ पे ट्रंक नहीं है, सिलिक आर्टरी है, सिलिंग ट्रंक अलग है। सिलिंग ट्रंक तो एब्डोमिनल अवोल्टा का ब्रांचेज है। तो सिलिक आर्टरी हो गई एक इसकी ब्रांच इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, एक सिग्मोइड आर्टरी हो गई, और एक हो गई सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो ये 3 ब्रांचेज होती है हमारे इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, ये याद होना चाहिए, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है थ्योरेटिकल के अंदर। उसके बाद में सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की अगर बात की जाए, इसकी 5 ब्रांचेज होती है। एक तो होती है एंटीरियर 2/3 ऑफ ट्रांसवर्सल कोलोन, ये ट्रांसवर्सल कोलोन है, इसका जो एंटीरियर 2/3 की अगर बात करें तो वहाँ पे जो होता है मिडल सिलिक आर्टरी, ये हमारा मिडल सिलिक आर्टरी है, MCA से यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये मिडल सिलिक आर्टरी है जो ट्रांसवर्सल के, ये 2/3 है हमारा ट्रांसवर्सल कोलोन का, तो ये 2/3 और ये अगर इस 1/3 है तो 2/3 पार्ट को ये सप्लाई करती है, करेक्ट। उसके बाद में सेकंड है राइट सिलिक आर्टरी असेंडिंग कोलोन्स, ये राइट सिलिक आर्टरी है असेंडिंग कोलोन्स। और उसमें बात, उसके बाद है इलियोसिकल आर्टरी। इलियोसिकल आर्टरी की 2 ब्रांचेज होती है, एक असेंडिंग ब्रांच एक डिसेंडिंग ब्रांच। अब इलियोसिकल आर्टरी नाम से पता चल रहा है इलियम और सिकल के बीच में आर्टरी रही होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, हमें पता है, ड्यूडेनम, जिंजुनम और इलियम, करेक्ट। और इसके अंदर भी अगर बात की जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है, इस सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है, ये इलियम, तो इलियम और सीकम के बीच में यहाँ एक आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो ये इलियम से ये इन्फीरियर, ये है ना हमारी इलियोसिकल आर्टरी, ये इलियोसिकल आर्टरी 2 ब्रांचेस देती है। एक सिकम के अंदर जाती है जो ब्रांच, वो सिलिक आर्टरी, और एक हमारे यहाँ पे जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स से ऊपर एक ब्रांच देता है जिसको अपेंडिकुलर आर्टरी बोलते हैं, ये अपेंडिक्स को सप्लाई करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इलियोसिलिक आर्टरी की 2 ब्रांचें होती है, एक असेंडिंग ब्रांच और एक डिसेंडिंग ब्रांच। असेंडिंग ब्रांच होती है वो तो सिलिंग ब्रांच होती है, और जो डिसेंडिंग ब्रांच होती है वो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है। और जो असेंडिंग ब्रांच है सिलिक ब्रांच, ये हमारे सीकम को सप्लाई करती है, और अपेंडिक्स को अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है। उसके बाद में एक और ब्रांच होती है इसकी इन्फीरियर पेनक्रियोड्यूडेनम आर्टरी, वो आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं, जब अपन सिलेक्ट ट्रंक पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताई है, तो वहाँ देख लीजिएगा आप। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल बच जाती है 5th जिजुनम एंड इलियम आर्टरी, ये जिजुनम और इलियम के बीच रहेगी। तो मैंने कहा इलियम, फिर के बाद में यहाँ पे जिजुनम, जिजुनम के बाद ड्यूडेनम, करेक्ट, और फिर ये स्टोमक आ जाता है। तो हमारे जो जिजुनम और इलियम के बीच में यहाँ पे एक ब्रांच रहती है, उसको बोला जाता है जिजुनम इलियम आर्टरी। उसके बाद में एक पॉइंट ये याद करना है आपको कि ये एक मिड गट और हाइंड गट है, या इसका जंक्शन है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है रेड कलर के साइड में, इसको ग्रेफिट पॉइंट और वाटर शेड एरिया भी बोला जाता है। उसके बाद में एक पॉइंट याद करने वाला ये है कि ये जो AOR है, ये है आर्क ऑफ राइलोन। आर्क ऑफ रियोलोन क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्रोक्सिमल पार्ट है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, इसका ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये वाला प्रोक्सिमल पार्ट जो बनाता है हमारा मिडल सिलिक आर्टरी, इसकी ब्रांच जाती है। तो वहाँ वो वाला पार्ट और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ये जो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है जो सिलिक आर्टरी से निकलता है, तो इनके बीच में क्या है, एनास्मोसिस होता है, इनके बीच में यहाँ पे देखो एनास्मोसिस हो रहा है दोनों के बीच में,
ये एनहांस प्रोसेस, तो इसको बोला जाता है आर्क ऑफ रियलांस। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई हुई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।